टुडे आई टीच यू इंग्लिश सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 8th यूनिट 2 मतलब चैप्टर 2 मैंस रिलेशनशिप विथ एनिमल्स, यानी कि जब इंसानों की रिलेशनशिप हम एनिमल से किस तरह से हम उनसे व्यवहार करते हैं। जैसे जानवरों से कुछ लोग अच्छे से ट्रीट करते हैं और कुछ लोग उनको मारते हैं, और मतलब इंसानियत तो वहीं पे ही ख़त्म हो जाती है जब हम जानवरों को मारते हैं, क्योंकि वो बेज़ुबान होते हैं। अगर उनको लग भी जाएगा तो वो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हमको जब कोई मारेगा हमको लगेगा तो हम बोल सकते हैं। तो इसी मतलब यही देखना है कि उन दोनों एक इंसान का और एक एनिमल का किस तरह से उन दोनों का एक रिलेशनशिप था। तो यहाँ पे एक वंस देयर वाज एन अरब हु ओन एक उसका मतलब एक अरब में एक रहता था आदमी, तो उसका एक फाइन हॉर्स था, बहुत अच्छा खूबसूरत हॉर्स था, और अरब ट्रीट हिम विथ केयर काइंडनेस, उसको वो बहुत अच्छे से रखता था, अपने घोड़े को उसकी केयर करता था और अच्छी तरीके से उससे व्यवहार भी करता था। वन डे द अरब वॉज अटैक बाय सम रॉबर्स, तो सर जो रॉबर्स यानी चोर लोग ने उस पर अटैक कर दिया था एक दिन अरब को, तो वो घोड़ा भी थोड़े दिन फेल हो गया था, नहीं उसको बीमार लग गया था वो। तो ही फेल ऑफ द हॉर्स, ही वॉज सो सीरियसली वॉन्टेड, उसको बहुत सीरियसली जख्म हो गया था, नहीं लग गया था, दैट ही वॉज नॉट एबल टू गेट अप, वो उसके कारण वो उठ भी नहीं पा रहा था। तो हीज हॉर्स सो दिस ही अंडरस्टैंड दैट इज़ मास्टर वॉज बैडली हर्ट, तो घोड़े को ये पता चल रही है कि मेरे मालिक को बहुत बुरी तरीके से लग गई है। उसको भी तो लगी है, लेकिन उसको उस जानवरों में के अंदर भी एक थोड़ा सा मतलब होता है दया जैसा, ऐसा नहीं है कि हम इंसानों में ही है, लेकिन उनके अंदर भी एक फीलिंग होती है। एंड ही साइज हिज मास्टर्स बेल्ट बिटवीन हिज टीथ एंड ब्रॉट हिम होम, और किस तरह से देखो अपने मास्टर को किस तरह से वो लेके जा रहा है, जैसे ये बेल्ट यहाँ पे बना हुआ है उसके मुँह की तरफ। एंड पीपल हु सॉ दिस प्रेज्ड बोथ द हॉर्स एंड हिज मास्टर, और लोगों ने जब इन दोनों को देखा तो वो ऐसा सोचने लगे कि एक मतलब कैसा रिश्ता है एक हॉर्स का और उसके मास्टर का। मटेरियल इज़ अ वेरी, यहाँ पे एक सीक्रेट दिया है, सीक्रेट ऑफ टू। Montreal is very large city of Canada and it has some very wide and big street like the Prince Edward Street। वहाँ की जो स्ट्रीट है वो ऐसा लगता है जैसे कि राजाओं के टाइम पे बड़े बड़े मतलब रास्ता हुआ करते थे, वैसा वहाँ का कनाडा का एक सीन लिया है इन लोग ने। एंड नो वन न्यू दिस स्ट्रीट एज वेल एज अ पीरियन ड्यूपिन। पीरियन एंड डिलीवर्ड मिल्क टू द फैमिली ऑन अ स्ट्रीट फॉर 30 years, 30 साल तक वो अपना मिल्क बेचता था। जिस तरह से यहाँ पे कार्ड में इस तरह से वो मिल्क बेचने आया, कम से कम 30 साल तक उसने इस तरह से दूध लोगों को घर तक पहुँचाया है। एंड डिलीवर्ड मिल्क टू द फैमिली ऑन दिस स्ट्रीट फॉर 30 years। ही वॉज वन ऑफ द मैनी मिल्क वैगन ड्राइवर्स एंड एट वर्क फॉर अ मिल्क कंपनी, और मिल्क कंपनी में ही काम भी करता था। During the past 15 years, the horse which drew the milk wagon used by the Peel was a large white horse named Joseph। उसके जो white horse का नाम था जोसेफ था। And when the big white horse first came to the milk company, he didn't have a name। पहले जब वो मिल्क कंपनी में उसने स्टार्ट किया हॉर्स ने, तो वो तब उसका कोई नाम नहीं था। And they told the Pree that he could use the white horse, and Pree stroked the horse's neck and looked into his eyes। This is a nice horse, a kind and gentle one, said Pree। I will name him after Sant Joseph, and Saint Joseph who was also very kind and gentle। उसके बाद प्री उसको मिला और उस वाइट हॉर्स को नाम दे दिया गया, और वो दोनों के बीच में आपस में इतनी अच्छी रिलेशनशिप बन गई। And within a year, Joseph knew the milk route as well as Pree did, and Pree used to say that he didn't need reins and never touched them। And each morning, Pree arrived at the stable of the milk company at 5 o'clock। 5 बजे तुरंत ही वो कंपनी के पास प्रीर उसको लेके पहुंच जाया करता था एग्जैक्ट 5 o'clock। और उसके बाद वो मिल्क कंपनी से उसका जो मिल्क का काम था वो डेली वो करता था, यानी 30 साल तक उसने यही किया है, मतलब मिल्क डिलीवरी करता था घर जाकर। एंड प्री वुड कुड सॉफ्टली टू जोसेफ, वो बहुत अच्छे से जोसेफ से रहता था। गो ऑन माई फ्रेंड, एंड दिस स्प्लेडेड कॉम्बिनेशन वॉक स्टॉप प्राउडली डाउन द स्ट्रीट। ये दोनों के बीच में अच्छी सी दोस्ती भी हो गई थी। द वैगन विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम प्री वुड अराइव इन प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट। इसमें ये क्वेश्चन तो ये आता है कि अगर उसको दूध बेचना है तो इस तरह से उसको मतलब कार्ट क्यों लेकर जाता था वैगन में, सब मिल्क का पूरा जो आता है क्या बोलते हैं उसको, कि एक डिब्बा जैसा टाइप आता है, तो उसको किस तरह से लेके क्यों जाता है, तो वो अपने को आगे पता चलेगा कि वो क्यों इस तरह जाता। तो कैसे भी पैदल भी जा सकता था, उसको घोड़े की ज़रूरत ही नहीं थी, पर आगे इसका एक आपको सीक्रेट पता चलेगा।
And the wagon without any direction from Pri would arrive in Prince Edward Street. ये प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट का नाम है. एंड द हॉर्स वुड स्टॉप एट द फर्स्ट हाउस. पहले सबसे पहले उसको घोड़े को इतना भी पता है कि उसको पहला घर किसका आता है और कहाँ पे उसको रुकना है. एंड अलाउ प्री perhaps 30 seconds to get down from his seat and put a bottle of milk at the front door. उसको 30 सेकेंड मिलता था फटाफट घोड़े सीट से उतर कर और वो बॉटल को सबके दरवाजे के फ्रंट पे रख देना था, मिल्क का बॉटल. एंड अगेन द हॉर्स वुड गो एंड स्किपिंग 2 हाउसेज. उसके बाद 2 घर छोड़ के वापस वहाँ पे 3rd घर पे रुकना पड़ता था. सो डाउन द लेंथ ऑफ द स्ट्रीट 2 वुड गो एंड दे जोसेफ वुड टर्न अराउंड एंड कम बैक अलॉन्ग द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट. और इसी तरह से सब देते देते और दूसरे रोड पर आ जाना पड़ता था. एंड जोसेफ वॉज रियली अ स्मार्ट हॉर्स. और जोसेफ बहुत ही स्मार्ट था. एट द स्टेबल, उसका एक स्टेबल था. स्टेबल यानी हॉर्स का जो जैसे हमारा घर होता है तो हमारा मतलब ह्यूमन का क्या होता है, हाउस, तो ऐसे हॉर्स का भी स्टेबल होता है. एट द स्टेबल पीर वुड बूस्ट ऑफ जोसेफ्स स्किल एंड नेवर टच द रेन्स. ही नो जस्ट वेयर टू स्टॉप. उसने कभी आज तक जोसेफ का जो मतलब मालिक था, मास्टर था, उसने आज तक कहीं कुछ रास्ता भी देखा नहीं था और यहाँ तक कि कुछ उसने छुआ भी नहीं है कहीं पे भी. लेकिन उसको पता है कि कहाँ पे उसको खड़ा रहना है. क्योंकि वाई ए ब्लाइंड मैन कुड डू माई जॉब विद जोसेफ पुलिंग द वैगन. क्योंकि वो जो जोसेफ का जो मतलब मालिक था, जो वैगन चलाता है, वो एक्चुअली ब्लाइंड होता है, नहीं अंधा होता है वो. अब समझ में आया आपको कि वो क्यों घोड़े पे इस तरह से कार्ट बनाकर लेके जाता था वैगन. तो उस तरह से वैगन को उसको पुश करना होता है. जोसेफ पुलिंग द वैगन. सो इट वेंट ऑन 4 years. प्री एंड जोसेफ ग्रू ओल्ड टुगेदर. दोनों ही अब धीरे धीरे बूढ़े हो गए. एंड बट ग्रेजुअली नॉट सडनली. प्री ह्यूज वॉज वल्रस माउथेक वॉज प्योर वाइट नाउ एंड जोसेफ डिड नॉट लिफ्ट हिज नी सो हाई. मतलब इस तरह से बताया है कि जिस तरह से हम ओल्ड हो जाते, बुढ़ापा आ गया है दोनों में, और जोसेफ जैसे कि अब उसकी घुटने भी अब काम नहीं करते. एंड जैक्स द फॉरमैन ऑफ द स्टेबल नेवर नोटिस दैट दे वर गेटिंग ओल्ड अंटिल. और ये जो जैक्स, तो जहाँ जैक एक स्टेबल का वहाँ का मालिक था जहाँ पे ये रहता था. एंड प्री अपेयर्ड वन डे कैरी अ बिग वॉकिंग स्टिक. एक स्टिक लेकर आ गया. हे प्री, जैक्स लाफ्ड, मे बी यू हैव गॉट द कॉट हाई. येस जैक, रिप्लाई प्री अनसडनली, बट एज वन ग्रो ओल्ड लेग गेट टायर्ड. बोले अब वो भी बूढ़ा हो गया तो उसके लिए वो एक स्टिक लेकर आया और हंसने लगा बोलते बोलते. एंड यू शुड टीच द हॉर्स टू प्लेस द मिल्क बॉटल एट द फ्रंट डोर ऑफ योर कस्टमर्स. जैक से टू हिम ही डज एवरीथिंग एल्स फॉर यू. बोले इस तरह से बोतल जैसा हॉर्स पहले के टाइम पे रखता था तो वैसा कि अब तू कर पाएगा, ऐसा बोल के वो हंसता है. एंड एक दिन मॉर्निंग में ये होता है कि द मैनेजर ऑफ द मिल्क कंपनी केम टू इंस्पेक्ट द अर्ली मॉर्निंग डिलीवरीज. फिर वो इंस्पेक्ट करने आता है. मैनेजर, मिल्क का जो कंपनी का मैनेजर होता है वह इंस्पेक्ट करने के लिए आता है कि डिलीवरी हुई है कि नहीं. पॉइंटिंग आउट टू प्री, जैक सेड टू हिम, वॉच हाउ ही टॉक टू दैट हॉर्स whom he calls Joseph. See the look in the horse eyes. I think these two share a secret. बोले ये दोनों आपस में, वो देखता है वहाँ का मैनेजर कि आपस में ये दोनों क्या बात कर रहे हैं और एक दूसरे की आंखों में देख के ऐसा क्या बात कर रहे हैं. ऐसा करके वो सोच में पड़ जाता है. शी द लुक द हॉर्स आई थिंक दिस टू शेयर. वो एक दूसरे को सीक्रेट शेयर कर रहे हैं ऐसा उसको लगता है मालिक को, कंपनी के जो मिल्क कंपनी का मैनेजर होता है उसको. Sometimes they shame to clung at us as they go off on their route in the morning. Really is a good man, but he is getting old. बोले अच्छा इंसान है लेकिन वो अब बूढ़ा हो गया है. डोंट यू थिंक ही शुड बी द रिटायर्ड एंड गिवन अ स्मॉल पेंशन. बोला अब इसको रिटायर होने का टाइम हो गया, उसको हम छोटी सी पेंशन भी देंगे. ऑफ कोर्स सेड द मैनेजर. मैनेजर ने बोला हाँ देंगे उसको. ही हैज़ बीन ऑन हिज रूट नाउ फॉर 13 years एंड नॉट इवन. अब वो रूट भी उसको अच्छे से पता चल गया, यानी क्योंकि वो रूट पे वो 30 साल से काम करते आ रहा है. एज देर बी अ कंप्लेन अगेंस्ट, और ना ही कभी इसकी कोई कंप्लेन भी आई है. सो टेल हिम इट इज़ अ टाइम ही शुड रेस्ट. बोले उसको तुम टाइम दे दो कि अब वो रेस्ट करे और हीज़ सैलरी विल गो ऑन जस्ट द सेम. और जैसे ही उसको अभी जैसे सैलरी मिल रही थी वैसे ही उसको बाद में भी मिलेगी. बट पी रिफ्यूज टू रिटायर. ही कुड नॉट बेयर द thought of not driving his Joseph every day. He said the Jack, we are two old men, Joseph and I, let us wear out together. When Joseph is ready to retire, then I told we'll leave. तो इस तरह से उसने उसको कहा लेकिन वो एग्री हुआ नहीं. बोला कि नहीं मैं काम करूँगा. एंड जैक हु वॉज अ काइंड मैन अंडरस्टूड. वो समझ गया कि ये ईमानदार है तो शायद नहीं मानेगा, ये काम करके ही पैसा लेगा. And there was something about the Pri and Joseph which made a man smile tenderly. It was a thought each drew some hidden strength from the other. When Pri was sitting in his seat and when Joseph was hitched to the wagon, neither seemed old but way they finished their work. वो इतने बूढ़े हो गए हैं दोनों
तो भी वो अपना काम दोनों करते हैं, पूरा करके आते, एक दूसरे का चेहरा भी देखते, लेकिन वो काम वो पूरा करके आते ही हैं। एम्प्री वुड लिप डाउन द स्ट्रीट सीमिंग वेरी ओल्ड इंडीड, द हॉर्स हैड वेड ऑल्सो ड्रॉप एंड ही वुड वॉक वेरी वेयरली टू हिज स्टॉल। धीरे धीरे हॉर्स जाता है क्योंकि वो भी बूढ़ा हो चुका है। देन वन मॉर्निंग जैक हैड टू ड्रीडफुल न्यूज़ फॉर प्री। तो एक दिन सुबह में जैक उसके लिए एक बैड खबर लेकर आता है। ही सेड प्री जोसेफ डिड नॉट वेक दिस मॉर्निंग। बोले जोसेफ आज उठा ही नहीं, क्योंकि जोसेफ उसका घोड़ा था, क्योंकि ही वॉज वेरी ओल्ड और वो आज उठ भी नहीं पा रहा है क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है। एंड प्री यू नो ही वॉज 25 एंड दैट इज़ लाइक 75 फॉर मैन। और हाँ, जैसे कि 25 का हुआ, लेकिन हमारे 25 नहीं छोटा हुआ, लेकिन वो हिसाब से एक जानवर की वहाँ पे हिसाब मारो तो 75 ईयर्स का वो हो गया है। सो प्री सेड स्लोली आई एम 75 नाउ आई शेल नेवर सी हिम अगेन माई पुअर जोसेफ। बोले मैं 75 का हो गया, अब मैं अपने जोसेफ को कभी देख पाऊँगा नहीं, बिकॉज क्योंकि जोसेफ की डेथ हो जाती है। एंड जैक्यूर पेटेड पेयर ऑन द शोल्डर, वो अपने शोल्डर में उसका सर रख के, वी विल फाइंड अनदर हॉर्स जस्ट एज गुड एज जोसेफ। बोला हम अदर जोसेफ से भी अच्छा घोड़ा हम ढूंढ के लाएंगे। वाई इन वन टाइम यू विल टीच हिम योर रूटीन वी विल। बोले उसको तू नए घोड़े को भी तेरा रूटीन बता देना। एंड बट ही स्टॉप व्हेन ही लुक इनटू पीयर्स आइज, और उसके आँख में से बहुत मतलब आंसू आ रहे हैं क्योंकि उसको बैड फील हो रहा है। And forever Peer had worn a heavy cap, the peak of which came low over his eyes. Now when Jackie looked into Peer's eyes, he saw something which startled him. He saw dead, lifeless look in them. The eyes were mirroring the grief that was Peer's heart and his soul. So it was a thought his heart and soul had dead. और उसी समय थोड़े दिन बाद क्या होता है कि उसकी भी डेथ हो ही जाती है, क्योंकि वो उसके बिना रह नहीं पाता था। तो प्री की भी कुछ दिन वो भी जीता है और उसके बाद वो भी मर जाता है। तो इसी तरह से यहाँ हमारा लेसन भी ख़त्म होता है। यहाँ पता चल गया ना आपको कि किस तरह से एक इंसान का और एक जानवर का रिलेशन होना चाहिए, जो अभी बहुत कम है। ओके, थैंक यू।